रूलिंग प्लैनेट जब भी किसी अच्छे एंगल पर आएगा तो उससे फ्यूल्स आपके लिए ज्यादा तेजी से आएंगे, ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करेंगे। इट इज अ प्लैनेट ऑफ योर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इन द रिलेशनशिप विद योर ओन इंजीनियरिंग। आप जो अपनी नजरियात को, अपने कवानीन को, अपने अंदाज से रिलेशनशिप को लेकर चलने में पैदा करते हैं, वो भी वीनस सीजन में पैदा होते हैं। दिस इज द टाइम जब आप अपने रिलेशनशिप्स की वीकनेसेस को रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज द टाइम जब आप अपनी शख्सियत की कमजोरियों को रिपेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 5 अगस्त से सो ऑन 11 अगस्त तक चलेगा एंड इन 7 दिनों में एक ही एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है, एक ही बड़ा इवेंट है। ये बड़ा वाक़या जो 5 अगस्त को होगा, ये टॉरियंस के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। साल में एक दफ़ा ऐसा होता है जब वीनस 5th एंगल पर से गुजरता है। वीनस आपके लिए लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो क्रिएट करता है। मैं सब 1 बाय 1 बयान करता हूं ताकि पहले आप इस इवेंट की अहमियत को समझ सके। वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट है, सो रूलिंग प्लैनेट जब भी किसी अच्छे एंगल पर आएगा तो उससे फ्यूल्स आपके लिए ज़्यादा तेज़ी से आएंगे, ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करेंगे और उसका पहला फ़ायदा ये होगा कि तमाम नेचुरल स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी फीलिंग्स, आपका खुद से मोहब्बत करना, आपका अपने रिश्ते सही अंदाज से निभाना, आपका अपनी ड्यूटीज़ को निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना, अपने नए टर्म्स एंड कंडीशंस पैदा करना, फिर यही आपके लिए खुशियों का सबब। ह्यूमर जो हिस्से मिज़ाह है उसके लिए भी वीनस बहुत अहम रोल अदा करता है। जो फितरत में मुख्तलिफ़ किस्म के गम, उदासियाँ, नुकसानात, लोगों के रवैये नेगेटिव होने की वजह से जो सिकनेस आ जाती है, जो ड्राइनेस आ जाती है, वो सीजन ऑफ वीनस में रिपेयर हो पाती है। इट इज़ अ सीजन ऑफ अटैचमेंट्स, इट इज़ अ फेवर ऑफ रिलेशनशिप्स, ऑल टाइप ऑफ रिलेशंस। उसमें कुलीग रिलेशंस आ जाते हैं, उसमें ब्लड रिलेशंस आ जाते हैं, बट स्पेशली विद द लव वंस, जिससे आपकी मोहब्बत बहुत हो। बट मेरी रिसर्चेज इससे भी कुछ और आगे की हैं। मैं आपको एक नई चीज़ बयान करता हूँ। ऑन द बिहाफ ऑफ माई 25-year करियर, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इन द रिलेशनशिप विद योर ओन इंजीनियरिंग। आप जो अपनी नज़रियात को, अपने कवानीन को, अपने अंदाज से रिलेशनशिप को लेकर चलने में पैदा करते हैं, वो भी वीनस सीजन में पैदा होते हैं। उसमें कभी कभी पॉलिटिकल रवैये इख्तियार करने पड़ते हैं, कभी कभी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, कभी कभी ऑब्वियसली स्पिरिचुअल अटैचमेंट एंड सिंसियरिटीज़ दिखाना पड़ती। सो दिस इज़ द टाइम जब आप अपने रिलेशनशिप्स की वीकनेसेस को रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज़ द टाइम जब आप अपनी शख्सियत की कमज़ोरियों को रिपेयर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द टाइम जब आप अपनी रिलेशनशिप को फुलफिल कर सकते हैं। वीनस आपके लिए आप 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। जब आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, नॉन मटीरियल नेचुरल एबिलिटीज़ लाइक कॉन्फिडेंस, स्पिरिचुअलिटी, अटैचमेंट्स, लव स्टाइल्स, सैक्रिफाइसिंग, सिंसियरिटीज़, ये सब नॉन मटीरियल स्किल्स हैं। जब ये अच्छी फॉर्म में होती हैं तो इनका इम्पैक्ट आपकी मटीरियल स्किल्स पर भी आता है, जैसे अच्छे तरीके से परफॉर्म करना, मस्कुलर स्किल्स, फाइटिंग स्पिरिट्स, कोलिजन से बचना, हिकमत अमली से काम लेना, वर्क स्टैमिना इन्हेंस होना, ज़्यादा खुशी से अपनी जॉब परफॉर्म करना, जिम्मेदारियां निभाना, ये सब मुमकिनात में से। सो इस हफ्ते ये एक ही इवेंट है एंड दैट इज़ सो पॉजिटिव, बट इसमें सिर्फ एक साइड की कमी है जिसका सिर्फ 2 जुमलों में जवाब देता हूँ। जिस एंगल पर, जिस 5th एंगल पर वीनस 5 तारीख को आएगा, उसी 5th एंगल पर मरकरी, जो कि 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, वो रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो जब आप रोमांटिक होंगे, जब आप केयरिंग होंगे, जब आप लविंग होंगे, तो उस वक्त आपकी माइंड परफॉर्मेंसेस थोड़ी स्लो, थोड़ी
वाइब्रेशंस के साथ चल रही होंगी, कभी बहुत अच्छी कभी स्लो, तो उस कंडीशन को आपने मैनेज करना है। ऐसा ना हो कि गोल्डन सीजन जो कि वीनस की वजह से आया है वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से वेस्ट हो जाए। तो अपने रिलेशनशिप्स को एहतियात से लेकर चलिए, अपनी डील्स को, अपनी सेहत को एहतियात से लेकर चलिए। कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए, जैसे मार्स आपके सेकंड एंगल पर है, दैट इज़ अदरवाइज पॉजिटिव फॉर योर रिलेशनशिप, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनरशिप। सो जो मार्स की सपोर्ट है वो आपके पास मुयस्सर है, जो वीनस की सपोर्ट है वो आपके पास मुयस्सर है। तो रिलेशनशिप तो इस वक्त फुल फॉर्म में होंगे टॉरियंस, लेकिन जो माइंड एबिलिटीज़ हैं उनकी वाइब्रेशंस को आपने नज़्म ज़ब्त के तहत थोड़ा टॉलरेंस बढ़ाकर, थोड़ा पेशेंस अपने इंक्रीज करके उससे डील करिए। सूरज आपके लिए आपके फोर्थ एंगल पर है एंड दैट इज़ सो पॉजिटिव। सूरज चौथे घर में हमेशा ही कंफर्ट जोन प्रोड्यूस करता है, लग्जरीज प्रोड्यूस करता है, बड़े घर या फिर सुख वाले गैजेट्स जिससे ज़िंदगी में सुख आता हो उसकी तरफ आपकी तवज्जो माइल होगी। एंड जुपिटर इज़ आल्सो इन योर सेकंड एंगल। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम गुड लक, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम एनहांसमेंट, नॉलेज, हायर एजुकेशन, एक्सपीरियंसेस एंड फेस वैल्यू। Taurians, you are going good after 5th of August। जुकाम की वजह से कुछ अल्फाज मुझसे सही नहीं निकल रहे, लेकिन बहरहाल मैं पूरे पैशन से ये बात आपको रियलाइज़ कराना चाह रहा हूँ कि आप अच्छे दौर में से गुजर रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप को कंसीव करने की कोशिश करिए, अपनी हेल्थ को अचीव करने की कोशिश करिए, अपनी फेस वैल्यू बनाने की कोशिश करिए, हायर एजुकेशन को अचीव करने की कोशिश करिए। ये सेक्टर्स आपके लिए ऑन है। कोई कमी रह जाए, आपको लगे कि दीगर सेक्टर्स में आपको बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ रही है एंड आप अपनी अचीवमेंट्स नहीं कर रहे, तो एमरल्ड पहन लीजिए। दैट इज़ अ कैटलिस्ट जो आपकी स्किल्स को वीकनेसेस से बचाएगा, बूस्ट अप करेगा, सिक्योर करेगा, रिपेयर करेगा। अगर एमरल्ड पहने या एमरल्ड का रिप्लेसमेंट रूबी की शक्ल में पहने तो 5 से 6 कैरेट जो प्योर फॉर्म के होते हैं, एंड जो ग्रेड 1 या दूसरे लेवल के जो रूबी या एमरल्ड हैं वो 8 से 10 कैरेट जो साउथ अफ्रीका से आते हैं वो पहने जा सकते हैं। जिन लोगों को अपनी रेमेडीज़ से मामलात हल होते हुए नज़र आएँ उन्हें उसी रेमेडीज़ को आगे चलाना चाहिए। सम टाइम 15-20 दिन लगते हैं ठीक होने में, सम टाइम 1 महीना, लेकिन ठीक हो जाता है। लेकिन जो रेमेडीज़ लंबी चलती चली जा रही हैं और फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, उनको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं टॉरियंस, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने वीनस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में पेश कर दी। जो किताबी चीज़ें थी जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो भी बयान की, जो 25 साल से अपने कैरियर में अपने क्लाइंट्स के साथ देखते हुए आ रहे हैं अपने तजर्बे से वो भी बयान की। फिर भी अगर कोई तिश्नगी रह गई हो, कोई ऐसा सवाल जो जहन में उभर रहा हो वीनस से रिलेटेड और मैं बयान ना कर सका हूँ, तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब एज़ प्रोफेशनल वहीं पर आपको दे दिया जाए। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, एक तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें, एंड दूसरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने